नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर एक किताब है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये किताब लिखी गई है डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टर्म के ऊपर। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स ने लिखी है इस किताब को और इसकी बहुत चर्चा हो रही है। बुक का नाम है रिजीम चेंज इनसाइड द इंपीरियल प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो इस किताब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्तों के बारे में बहुत क्लियरली बहुत साफ सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। जो स्पेकुलेशंस अभी तक लगाए जाते थे, जिसको ट्रंप ने नकार दिया था कि अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे रिश्ते बिल्कुल ठीक हैं, तो कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं कई बार। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी उसको नकार दिया था। हालांकि दोनों नेताओं के बीच के रिलेशंस किस तरीके से हैं और इसकी वजह से यूएस और इजराइल के रिलेशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये इस किताब ने बहुत क्लियरली बोल दिया है। हमने देखा था कि ट्रंप का बेंजामिन नेतन्याहू से एक बहुत ही हीटेड फोन कन्वर्सेशन हुआ था। इवन मैंने ही उसको कवर भी किया था और हमने उसमें देखा था कि बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ी फजीयत करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। उसमें मतलब एफ वर्ड का भी इस्तेमाल कर दिया था। अभी इसी ईरान वॉर में, इसी दौरान, ईरान वॉर के दौरान जब ये पूरा निगोशिएशन चल रहा था और उसी दौरान जब इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया था, पूरा लेबनान एपिसोड हुआ था, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पे बड़ी फजीयत करी थी और एक यूएस ऑफिशियल ने इस बात को न्यूयॉर्क टाइम्स को लीक कर दिया था। तो उसी पर ये सारी चीज़ें उस किताब में लिखी हुई हैं और ख़ास तौर से ट्रंप का जो सेकेंड टर्म है उसके बारे में बड़े डिटेल में इस किताब के अंदर लिखा हुआ। आप चाहें तो इस किताब को पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर इस पूरे रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है और इसकी वजह से यूएस और इजराइल का रिलेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स का मानना है, ऐसा यूएस ऑफिशियल्स का भी मानना है, एट दी अदर एंड इजरायली ऑफिशियल्स का भी सेम मानना है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और इस समय पर अनअकैडमी का ट्रिपल ट्रीट ऑफर चल रहा है। इसमें सपोज आप 2027 के एस्पिरेंट हैं, 9 मंथ्स का हमारा कोर्स लेते हैं, तो 9 मंथ्स के कोर्स के साथ आपको 9 मंथ्स वैसे ही फ्री मिल जाएगा। और ट्रिपल ट्रीट ऑफर में ये होगा कि और 9 मंथ्स आपको फ्री मिल जाते हैं। यानी कि आप अगर 9 महीने का कोर्स खरीद रहे हैं तो आपके पास जो वैलिडिटी होगी वो 27 महीनों तक होगी। ठीक इसी तरीके से अगर आप 12 महीने का कोर्स खरीद रहे हैं तो वैलिडिटी जो आपके पास होगी वो 36 महीनों तक की वैलिडिटी आपके पास होगी। तो और इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 21,999 है, सिर्फ 23,999 है और 18 मंथ वाले की सिर्फ 28,999। यानी कि 21,999 में आप 27 मंथ्स की वैलिडिटी वाला कोर्स पा सकते हैं और आराम से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो चाहे आप 27, 28, 29 के एस्पिरेंट हैं, ये सारे बैचेस, रिस्पेक्टिव बैचेस में आप एनरोल हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप ट्रिपल टीट ऑफर लेना चाहते हैं तो आज उसका लास्ट डे है, यानी कि 26 जून को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। यानी कि आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो इसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के जो रिश्ते हैं उसके बारे में अब कुछ भी छुपा नहीं है, सब कुछ सामने आ चुका है। हालांकि दोनों नेताओं ने इसको खारिज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, सब ठीक है और देशों के रिलेशंस के बीच में भी सब ठीक है, किसी को कोई किसी से दिक्कत नहीं है, कोई ग्रजेस यहाँ पर नहीं है एक दूसरे से। लेकिन इस किताब का ऐसा क्लेम है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर से उनका कहना है कि इजरायली ऑफिशियल बहुत क्लोज बेंजामिन नेतन्याहू के जो इजरायली ऑफिशियल थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं, पिछले साल तक वो सर्विस में थे, उन्होंने उनको ये जिक्र की। उन्होंने कहा कि जब गाज़ा सीज़फायर चल रहा था, जिसको यूएस फोर्स कर रहा था, वो गाज़ा सीज़फायर ज़बरदस्ती बेंजामिन नेतन्याहू से साइन कराया गया था और उसमें इतना ज़्यादा इन लोगों के बीच में हीटेड फ़ोन कन्वर्सेशन हुआ था कि ऐसा लग रहा था शायद यूएस और इजराइल के रिश्ते ही ख़त्म हो जाएंगे। इवन ट्रंप ने कह दिया था दैट ऑल द ज्यूज़ आर सिक ऑफ यू, सारे ज्यूज़ तुमसे परेशान हो चुके हैं। ये भी बेंजामिन नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन द फेस कह दिया था उस हीटेड फ़ोन कन्वर्सेशन के अंदर। और किसी भी तरीके से वो एट एनी कॉस्ट, ट्रंप ने कहा था कि एट एनी कॉस्ट मैं इस सीज़फायर को करना चाहता हूँ, आपको ये सीज़फायर करना ही पड़ेगा। और ये इजराइल के ऊपर फोर्स किया जा रहा था सीज़फायर। उन्होंने बहुत सारी बेंजामिन नेतन्याहू को उस फोन कॉल पर धमकियां भी दी थी, ऐसा इजरायली ऑफिशियल ने क्लेम किया और न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स ने अपनी किताब में लिखा। तो ये किताब है, देख लीजिए, रिजीम चेंज इनसाइड द इंपीरियल प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। बहुत अच्छा टाइटल मुझे इसका लगा पर्सनली। तो इसमें कहा गया कि ट्रंप का जो सेकेंड टर्म था, तो ट्रंप जब सेकेंड टर्म में आए थे, इसको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो ट्रंप ने बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए थे, आपको याद भी होगा, और कई क्लेम्स तो मैंने कवर भी किए। ट्रंप ने क्लेम किया था कि मैं रशिया का वॉर जो है वो 3 दिन में रुकवा दूंगा। उसके बाद ट्रंप ने क्लेम किया था कि हमास वॉर जो है ये भी मैं एक फ़ोन कॉल में रुकवा दूंगा। मतलब तमाम इस तरीके के क्लेम्स उन्होंने हफ्ते भर में कहा था कि दोनों वॉर्स में हफ्ते भर में रुकवा दूंगा और उसके बाद दुनिया आराम से चलेगी, जो यूएस चाहेगा वो होगा। इस टाइप से उन्होंने बड़े बड़े क्लेम्स कर दिए थे। हुआ कि जब वो पावर में आए, जब वो सरकार उनकी बन गई, तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, मीडिया ने सवाल, और वहाँ की मीडिया सवाल पूछती है, अपने वाला हाल नहीं है।
तो वो सारे सवालों में फंस जाते थे, उनके पास कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि रशिया वाला तो सॉल्व होने से रहा। पुतिन हंसते थे उनकी बातों पे, अबे क्या बोलता है भाई तू, निकल इधर से। तो इस तरीके से ट्रीट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। वो सीरियस ही नहीं लेते थे, वो हंसते थे, मुस्कुराते थे और निकल जाते थे। जब भी उनसे सवाल पूछा जाता कि ट्रंप ने ऐसा कहा, ट्रंप ने वैसा कहा, वो कुछ नहीं जवाब देते थे। तो ट्रंप को समझ में आ गया कि भाई रशिया वाला तो मुझसे सॉल्व होने से रहा, तो एटलीस्ट मैं कम से कम इजराइल वाला सॉल्व करा दूं। और माइंड यू, डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप स्टांस देखोगे इजराइल को लेकर के, वो इजराइल को एकदम वासल स्टेट की तरह ट्रीट करते हैं। और इसके बारे में भी इस किताब में लिखा हुआ है। इसके बारे में सेवरल अदर जो इजरायली एक्सपर्ट्स हैं, जो इजरायली ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कई अपने आर्टिकल्स में लिखा है। मैंने बहुत जगह इस एक चीज़ कॉमन देखी है कि इजरायलीज को ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल एज अ कंट्री को अच्छे से ट्रीट नहीं करते। एंड इसके पीछे का रीज़न है, ट्रम्प को लगता है कि कौन है इजराइल, भाई यूएस के पैसों पे ही तो जी रहा है ये पूरा देश, तो मैं इसको जो चाहूंगा वो करा लूंगा, इसके पीएम से जो चाहूंगा वो करा लूंगा। ट्रम्प को लगा कि यार मैं रशिया वॉर में तो कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पुतिन तो मुझे सीरियस ही नहीं लेते, जेलेंस्की को मैंने इतना बुली कर दिया, ये सब कर दिया, लेकिन पुतिन सीरियसली नहीं लेता मुझे, तो मैं एटलीस्ट बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर बना करके किसी तरीके से सीज फायर करा दूं। और इसीलिए उनको फोर्स करने लग गए वो सीज फायर के लिए। और ये सीज फायर के लिए जब उन्होंने फोर्स किया बेंजामिन नेतन्याहू को, उन्होंने कहा, फोन कॉन्वर्सेशन है ये जिस पर 4 लोग कॉन्फ्रेंस पर थे, उन्होंने कहा बेंजामिन नेतन्याहू से कि सारे ज्यूज जो हैं वो तुमसे परेशान हो चुके हैं, दे हेट यू, अगर तुम्हारे साथ कोई खड़ा है तो वो सिर्फ मैं खड़ा हूँ। इवन उन्होंने ये तक कहा कि इस फोन कॉल पर जो ज्यूज हैं वो भी तुमसे पिस्ड ऑफ हैं पूरी तरीके से। उस फोन कॉल पर 2 ज्यूज कौन थे? वो उनके सन इन लॉ जारेड कुशनर और उनके साथ उनके दोस्त स्टीव विटकॉफ, ये लोग दोनों उस फोन कॉल पर थे और ये भी ज्यूज हैं। और कहा इन्होंने कि ये भी तुमसे, बेंजामिन नेतन्याहू तुमसे ये ज्यूज भी बहुत हेट करते हैं और बाकी तुम्हारे देश के ज्यूज तो हिट करते ही करते हैं। ऐसा कह करके उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाया गया, जिसके बाद कहते कि वो सीज फायर हुआ। अब ये फ़ोन कॉल के जो पीछे का बैकग्राउंड है एग्जैक्टली इसको किस टाइम पर किया गया था, तो ये घटना जो है वो सितंबर 2025 की है। सितंबर 2025 में आपको ध्यान होगा हल्का हल्का कि यूएन ने लताड़ा इन लोगों की क्या चल रहा है, ये सब सारी चीज़ें चल रही थी। ट्रंप पावर में आ चुके हैं तब तक। अब इसी दौरान एक अपनी बातचीत जो है वो चल रही थी निगोशिएशंस को लेकर के। उसी दौरान इजराइल ने कतर के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी थी और इजराइल ने क्लेम किया था कि क्योंकि हमास की जो लीडरशिप है वो कतर में रहती है, वहाँ पर बड़े चैन सुकून से रहते हैं, यहाँ सब लोग मर रहे हैं, तो हम कतर को टारगेट करेंगे। और कतर के ऊपर उन्होंने अटैक किया था और अटैक करके वहाँ पर हमास के बहुत सारे जो लीडर्स तो नहीं मिले, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स थे वो मारे गए। उसमें कोई किसी की कैजुअलिटी नहीं हुई। एक कैजुअलिटी हुई थी जो कि कतर के गार्ड की कैजुअलिटी हुई थी, जिसको लेकर के बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। इसी के बाद इस कतर गार्ड के इशू को इतना बढ़ाया गया, इतना बनाया गया, कतर द्वारा भी इसको काफ़ी आगे ले गया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम बिल्कुल आग बबूला होकर के कॉल किया बेंजामिन नेतन्याहू को। और कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को साफ उन्होंने कहा कि तुम्हें इस सीज फायर को साइन करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम बैकआउट नहीं कर सकते यहाँ से, तुम्हें ये सीज फायर साइन करना ही है, आपके पास और कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मतलब इजराइल को अगर कोई बेस्ट फ्रेंड मिल सकता है तो वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है, अदरवाइज सब जो है वो तुमसे हेट करते हैं, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ इस समय में खड़ा हूँ। ये बात इस किताब में जब लिखी गई तो इस किताब में कहा गया कि ये इजरायली ऑफिशियल जो कि उस फोन कॉल को सुन रहे थे, उस समय थे, जो बड़े क्लोज थे उस समय बेंजामिन नेतन्याहू के, उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स को लीक करी और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी की थी। हाँ, मुझे याद भी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखी थी जिसको खारिज कर दिया था ट्रंप ने, और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ने खारिज कर दिया था, क्योंकि देशों के बीच के रिलेशंस खराब हो जाते हैं कई बार इन सब चक्करों में। इसी चीज़ को इस किताब में भी लिखा गया। इवन कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को कॉन मैन तक बोल दिया था, जिसके बाद नेतन्याहू बहुत आग बबूले हो गए और उन्होंने ट्रंप से कहा कि आप इस तरीके से मेरे से बात नहीं कर सकते, मैं देश का पीएम हूँ, आप इस तरीके से मुझे ट्रीट नहीं कर सकते। ये घटना उस समय की है। उसके बाद हमें अभी वाली घटना तो बिल्कुल याद है जहाँ पर एफ वर्ड का इस्तेमाल कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई इसी दौरान जब वो अपना ईरान से अपना सब सेट कर रहे थे, चीज़ें सारी रायता जब फैल गया था तो ईरान के साथ बातचीत करके उसको समेट रहे थे, उसी दौरान इजराइल लगातार लेबनान पर अटैक कर रहा था। और ये लेबनान वाला जब एपिसोड हुआ था तो उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तरीके से फिर से फ़ोन कॉल किया और बहुत हीटेड कन्वर्सेशन वहाँ पर भी नेतन्याहू के साथ हुई। कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर जेल से बाहर हो तो सिर्फ मेरी वजह से हो, अदरवाइज तुम जेल में होते, तुम्हारे ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, तुम्हारे ऊपर करप्शन के ट्रायल चल रहा होता। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया तुमसे इस समय हेट करती है, इवन तुम्हारे देश के लोग तुमसे हेट करते हैं,
ज्यूस तुमसे हेट करते हैं, सिर्फ मैं हूँ जो तुमको बचा रहा हूँ, आई एम सेविंग योर एस, और ये सारी चीज़ें उन्होंने कही थी। एंड ही वॉज वेरी वेरी पिस्ड ऑफ, ट्रम्प गॉट वेरी पिस्ड ऑफ। उन्होंने बहुत सारे एफ वर्ड का इस्तेमाल किया जो नेचुरली करते हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे रिलेशंस बहुत ठीक हैं, जब मीडिया के सामने आए। और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सेम चीज़ कहा, उन्होंने भी इस पूरे क्लेम को डिसमिस किया। उन्होंने कहा कि ये कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बात। लेकिन अगर आप बेंजामिन नेतन्याहू का उसके बाद का स्टेटमेंट देखो तो उन्होंने साफ कहा था कि अगले 10 साल में चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, इजराइल का टारगेट ये होना चाहिए कि हमें अपना डिपेंडेंस जो है वो यूएस से ख़त्म करनी है, हमें इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, हमें उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा आखिर बेंजामिन नेतन्याहू ने क्यों कहा? और उनको पता है कि शायद कोई और लीडर होगा, उनके बाद कोई और लीडर होगा, उसके बाद कोई और लीडर होगा, चाहे कोई भी लीडर हो। उन्होंने साफ इस बात को कहा था, अगले 10 साल में उसको इजराइल को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से, जिस तरीके से यूएस ने ट्रीट किया इजराइल को, शायद इसी के बाद जिस तरीके से ट्रंप ने ट्रीट किया बेंजामिन नेतन्याहू को, शायद उनको समझ में आया कि आप एक वासल स्टेट नहीं की तरह काम नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर से बताइएगा। क्या इस बुक के क्लेम्स आपको ठीक लग रहे हैं? ज़रूर से बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।